जैसे ये बादल में बिजली चमकती है तो बादल तो काला है, पर बिजली के चमकने से थोड़ी देर बादल भी चमक जाता है, परंतु केवल थोड़ी देर। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार राम जी कहते, लखन भैया, दुष्ट व्यक्ति के हृदय में ज्ञान बस थोड़ी देर टिकता है। जैसे बादल में बिजली थोड़ी देर चमकी और विलुप्त हो गई, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अगर कुछ अच्छी बात कहने लगे तो ये समझ जाइए ये उसी चमकती हुई बिजली के समान है, काम निकालेगा और फिर काला का काला रह जाएगा। और लखन भैया एक बात बोलूं? हाँ महाराज बताइए। बोले क्षुद्र नदी भर चली तो राई। देखो अभी तो वर्षा ऋतु शुरू हुई है, 2-4-10 दिन बारिश हुई, ये नदियां जो थी ये लबालब भर गई जो सूखी पड़ी थी। इसका अर्थ क्या है? जस थोरे हूं धन खलई तराई। जो खल लोग होते हैं लखन भैया, उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो छाती पीट पीट करके रोएंगे। जैसे 10 दिन बारिश बंद हो जाए तो छोटी नदियां सूख जाती है, और 10 दिन बारिश हो जाए तो फिर छोटी नदियों में बाढ़ आ जाता है। उसी प्रकार ये खल लोग जब पैसा नहीं रहेगा तो छाती पीट पीट कर रोएंगे, पर 10-20 हजार रुपया आते हैं, छाती ऐसे करके चलेंगे, कौन है सामने बात करने वाला? थोड़े धन खलई तराई। पर लखन भैया ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। स्वभाव क्या होना चाहिए? बोले समिति समिति जल भरहि तालावा। जैसे छोटे छोटे बूंदों को एकत्रित करके तालाब पानी समेटता है, उसी प्रकार जीव को चाहिए कि जहां चाहे जहां जाएं वहां से कुछ न कुछ ज्ञान लेकर के अपने को ज्ञान संपन्न बनाएं, क्योंकि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और भूमि परतभा ढाबर पानी, ये जो बादल से बारिश हो रही है ना, ये धूल सूखा पड़ा था, पर बादल से पानी गिरते ये ढाबर कीचड़ बन गया। उसी प्रकार जीव माँ के गर्भ से तो निर्मल आता है, पर यहाँ माया में लपेटा करके कीचड़ हो जाता है, कभी माँ की तरफ, कभी पत्नी के तरफ, कभी भाई के तरफ, कभी बहन के तरफ। जीवन भर निर्णय नहीं ले पाता कि मैं माँ का बेटा बन करके रहूं, कि पत्नी का पति बन करके रहूं, कि बहन का भाई बन करके रहूं। जिधर जाओ समस्या उतनी ही गहरी है। भूमि परतभा ढावर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। लखन भैया अब आप जरा बताएं, जितनी शिक्षा राम जी दे रहे हैं, कहीं कोई किताब की आवश्यकता है? जो अगल बगल दिखाई दे रहा है उसी को दिखा दिखा करके लखन भैया को शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से सत्संग करते हुए, कथा सुनाते हुए 4 महीने का समय बीतता है। भगवान कहते हैं लखन भैया, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। लक्ष्मण देख परम सुहाई। लक्ष्मण देख परम सुहाई। फूले कास सकल मह छाई। फूले कास जगन छाई। जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई। जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई। जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई। जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। राम जी कह रहे लखन भैया, ये जो काशी है ये काशी फुला गया, अर्थात वर्षा बुढ़ा गई।
अब शरद ऋतु आ गई, परंतु एक दुख मन में है। क्या दुख है भैया? वर्षागत निर्मल ऋतु आई। शरद को निर्मल कह रहे हैं क्योंकि वर्षा में चारों तरफ कीचड़ हो जाते हैं और शरद आते ही सब कीचड़ समाप्त, निर्मलता छा जाती है, नदियों का जल भी निर्मल हो जाता है, सुंदर सुंदर कमल पुष्प खिल जाते हैं। परंतु भैया एक बात का दुख है। हाँ महाराज बताइए। बोले शोधिन तात सीता कै पाई। 4 महीने का समय बीत गया लखन भैया, पर सीता कहाँ है इसका पता नहीं चल पाया है। सुग्रीव वहीं सुधि मोर बिसारी, पावा राजपोषपुर नारी। सुग्रीव राजा बन गया, कोष मिल गया, नारी मिल गई, जमीन जायदाद मिल गया, फिर हमको बिसार दिया सुग्रीव ने। अच्छा महाराज, तो लक्ष्मण तुम सुग्रीव के पास जाओ और जाकर के कह देना, जहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतव मोढ़ कह काली। जाकर के सुग्रीव से समझा देना, जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण अभी मेरे पास ही है। अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो कल इसी बाण से उसका भी बद्ध कर दूंगा। अब इतना कहना था कि लखन भैया तो खुद ही इस मामले में 1 नंबर पे हैं। सो लखन भैया बोले, भैया कल क्यों करना, आज आज्ञा दीजिए, आज ही समाप्त कर देता हूं। राम जी ने समझाया, सुग्रीव, लखन भैया सुग्रीव मेरा मित्र है, चाहे मैं उसे कुछ कह सकता हूं, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैं आपका बड़ा भाई हूं, इसी प्रकार पूजनीय है सुग्रीव आपके लिए भी, क्योंकि आपके भैया का वो मित्र है। अगर मारना होगा, डांटना होगा, गाली भी देना होगा तो मैं दूंगा। मित्र को कोई दूसरा गाली दे और एक मित्र उसे सुनता रहे, फिर मित्रता कैसी? तो भैया करना क्या है? तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय देखाई ले आवहूं, तात सखा सुग्रीव। आप जाओ और डरा धमका करके सुग्रीव को लाओ। बस कहना है कि नहीं चलोगे तो भैया मार देंगे, मारना नहीं है। लखन जी पर्वत से किष्किंधा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं सुग्रीव को लाने के लिए। दरवाजे पर गए और जोरदार आवाज लगा करके घोषणा किए, सुग्रीव। राजा बनते ही मदहोशी छा गई, एक बाण मारूंगा पूरी किष्किंधा उलट जाएगी एक साथ। क्या समझते हो, तुम्हारा काम हो गया तो तुम निश्चिंत हो जाओगे। सुग्रीव ने जब ये घोर गर्जना सुनी महाराज, तो सुग्रीव का मन कांप गया। हनुमान जी को पहले भेजा, जाओ संभालो। हनुमान जी आकर के चरणों में पड़ करके लखन भैया से विनती किए। तब अंगद के साथ तारा को भेजा, तुम अबला हो, तुम्हारे पति मर गए हैं और तुमको तो भगवान ने गोद लिया है अंगद, तुम जाओ, तुम लोग जाओगे तो लखन भैया का क्रोध शांत हो जाएगा। तारा और अंगद जी आए, लखन भैया का क्रोध शांत किए और लखन भैया अंदर गए, सेवा सत्कार हुआ। लखन भैया सुग्रीव से बोले, भैया याद किए हैं वर्षा ऋतु बंद हो गई, सभी व्यापारी व्यापार के लिए निकल गए, चारों दिशाओं का मार्ग स्वच्छ निर्मल हो गया है, अब आप जानकी माता की खोज में लग जाइए। सुग्रीव सहित अंगद, हनुमान जी सब लोग आए और किष्किंधा नगरी से ही घोषणा कर दी गई, वन के समस्त बानरों तुरंत ऋषमुख पर्वत पर हाजिर हो जाओ। शंकर जी कह रहे, पार्वती उतना तो बंदर मैंने कभी देखा ही नहीं था। झुंड के झुंड बंदर चारों तरफ से आने लगे, सब आते राघव जी को प्रणाम करते और प्रणाम करके किनारे खड़े हो जाते।
राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा, मित्र गृहस्थी कैसी चल रही है? तो सुग्रीव हंसते हुए कहने लगा, प्रभु नाथ विषय सन मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। प्रभु गृहस्थी मोह है, विषय वासना मोह है। जहर खा लेने वाला व्यक्ति एक शरीर को समाप्त करता है, पर विषय रूपी विष पीने वाला व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के शरीर को नरक के द्वार में भेज देता है। और घर में रह कर के प्रभु हमने आपको विसार दिया, हम विषय रूपी विष को पान करने लगे। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अब जीवन में ये विषय रूपी विष हमें ग्रसित न करे। और यही सच्चाई है। हम ठाकुर जी को तो पूजते हैं बंधुओं, पर जैसे ही हमारा कार्य हो जाता है, हम जितनी तेजी से याद कर रहे थे भगवान को, उतनी तेजी से भूलने भी लगते हैं। यही हमारी और आपकी सच्चाई है। पर संत महात्मा क्या कहते हैं, भैया भूलना तो स्वभाव है, परंतु कर्म पथ पर अग्रसर होकर के आप ऐसी नीति बना लीजिए कि भूलने से पहले याद कर लेना है। अरे पुकार लिया हो, पुकार लिया हो, तनी जाए से पहले। पुकार लिया हो तन जाए से पहले। पुकार लिया हो, तनी जाए से पहले। पुकार लिया हो तन जाए से पहले। जाए से पहले हो, जाए से पहले, जाए से पहले हो, जाए से पहले। कहाँ जाए से पहले? हम लोग भी मोह में फंस चुके हैं यहाँ, पर सच्चाई यह है कि ठाकुर जी के पास जाना है। इसलिए जाए से पहले हो, जाए से पहले, जाए से पहले हो, जाए से पहले। जाए से पहले, जाए से पहले, जाए से पहले हो, जाए से पहले। अच्छा, व्यक्ति ताली भी उसी बात पे बजाता है जो उसे अच्छी लगती है। ताली भी व्यक्ति उसी बात पे बजाता है जो उसे अच्छी लगती है। जो बात अच्छी नहीं लगती उस पर कोई ताली थोड़ी बजाएगा। पर बड़ी सुग्रीव जी ये कह रहे हैं, प्रभु संसार के लोगों को चाहिए जाए से पहले हो, जाए से पहले, जाए से पहले हो, जाए से पहले। पुकार लिया हो, पुकार लिया हो, तन जाए से पहले। पुकार लिया हो तन जाए से पहले। पुकार लिया हो, तन जाए से पहले। पुकार लिया हो तन जाए से पहले। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। नैहर के लोगवा बहुत हम छलिया। नैहर के लोगवा बहुत हम छलिया। हम जहाँ है ना, बेटा आएगा दौड़ते दौड़ते और पिताजी पिताजी कहे